गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथान ऑनलाइन क्लासेस। हमारा 8th का जो चैप्टर चल रहा है वो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए चैप्टर का नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी और आज हमारा जो टॉपिक है वो है द कंपनी आर्मी। मतलब कि कंपनी के दौरान आर्मी जो है वो किस तरीके से थी या किस तरीके से जो है वो मिलिट्री पावर के अंदर चेंजेस किए गए। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आया था या जो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किया था कंपनी ने वो आर्मी में किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। देखिए लिखा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया अबाउट सम न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू आइडियाज़ एंड रिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नए आइडियाज़ लेके आए, कुछ सुधार लेके आए एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस पे बेस्ड था, वो मिलिट्री पावर पे बेस्ड था। पर इससे पहले क्या होता था हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए फिर उसके बाद हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये लिखा कि मुगल्स टाइम में जो आर्मी थी वो मेनली कंपोज थी कैवलरीज के अंदर। कैवलरी कौन होते थे, उसके 2 पार्ट्स हुआ करते थे। फर्स्ट है इसमें सवार थे वो सोल्जर्स जो किस पे रहते थे, जो हॉर्स पे रहते थे, मतलब हॉर्स की बैक पे रह के जो आम आर्मी को संभालते थे, जो युद्ध किया करते थे, उन्हें कहा जाता था सवार। और वो वेल ट्रेंड होते थे अपने काम के अंदर, उन्हें अच्छी जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी इस काम के लिए। और नेक्स्ट थे वो कहा जाते थे इन्फेंट्री कौन थे, जो पैदल चलने वाले थे, जिन्हें पैदल भी कहा जाता था, जो पैदल चल के जो है युद्ध किया करते थे, पर उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती थी। एक तो यूज़ ऑफ स्वॉर्ड, तलवारबाजी की, और दूसरी थी आर्चरी मतलब तीरंदाजी की। इन 2 चीज़ों में उनको जो है वो निपुण किया जाता था, उन्हें जो है वो जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी इसके लिए। तो देखिए बहुत बढ़िया चल रहा था जो मुगल का टाइम था उस दौरान, जो ये कंपोज की थी उन्हें कैवलरी, बहुत अच्छा काम चल रहा था उनका। उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उन्हें वेल ट्रेंड सोल्जर्स चाहिए, वेल ट्रेंड आर्मी चाहिए, और उन्हें आर्मी भी बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती थी। जो रूरल एरिया के पीजेंट्स हुआ करते थे वो जो है वो आर्मी उन्हें मुहैया करवाया करते थे। और इसके अलावा जो है जो वहाँ के लोकल जो सामंत थे वो भी क्या किया करते थे, गांवों से जो है उन्हें पीजेंट्स या ये कहें कि जो आर्मी के पर्सन्स थे वो जो है वो अवेलेबल करवाया करते थे। पर चेंजेस कहाँ आया, देखिए चेंजेस कहाँ आया कि चेंज अकर इन 18th सेंचुरी इन मुगल सक्सेसर। जो मुगल की आगे की पीढ़ियाँ थी, जब उन्होंने और एरियाज़ पर, जो टेरिटरीज़ पे है, जब अपना हुकूमत किया, कहाँ पर, एक तो अवध की बात की है और एक की है बनारस की। तो वहाँ पर उन्हें जो है वो रिक्वायरिंग पीजेंट, मतलब कि उन्होंने पीजेंट्स की भर्ती करना स्टार्ट की। और ये भर्ती उन्होंने किस बेस पे की, उन पीजेंट्स को जिन्हें ट्रेनिंग दी गई, उन्होंने ट्रेनिंग दी उन पीजेंट्स को डिफरेंट टाइप्स की, हम कह सकते हैं टूल्स की, या डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स के लिए उन्हें जो है वो ट्रेनिंग दी, इन सब चीज़ों के लिए। और वो जो है सेम चीज़ कंपनी ने अडॉप्ट की, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन्हीं मुगल्स की जो ट्रेंड सोल्जर्स थे उनका वही मेथड जो है वो कंपनी ने अडॉप्ट किया। किस तरीके से कि उन्होंने भी उसी तरीके से पीजेंट्स को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, जो इन्फेंट्रीज थे उनकी डिमांड बढ़ गई, जो लोकल जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स थे उनकी डिमांड बढ़ती चली गई। देखिए क्या हुआ नेक्स्ट, देखिए हम लिखते हैं कि ए वेलफेयर टेक्नोलॉजी चेंज इन 1820। एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी चेंज हुई मिलिट्री के अंदर 1820 के अंदर। और कैवलरीज रिक्वायरमेंट डिक्लाइन, जो कैवलरीज थी मतलब जो सवार हुआ करते थे, उनकी जो है वो मांग कम होती चली गई। अब जो थे वो इन्फेंट्रीज, इनकी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि उनको क्या करते थे, वो वेल ट्रेंड करते थे। देखिए लिखा है कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने दूसरे देश के साथ में युद्ध किया, फाइट की। वो 3 जो दूसरी कंट्रीज थी वो थी अफ़गानिस्तान, इजिप्ट और एक थी बर्मा। और वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो वेल ट्रेंड थे, उनको ट्रेनिंग दी थी मस्कट्स की और मैचलॉक्स की। मस्कट क्या होती थी, एक बहुत बड़ी जो है वो गन हुआ करती थी, उनकी ट्रेनिंग थी उनके पास में। और मस्कट्स कुछ ऐसा वेपन जिसको मैच स्टिक से, जिसको माचिस से जगाया जाता था। और इस चीज़ से उन्होंने सीख ली और उन्होंने भी अपनी आर्मी के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेंड करना स्टार्ट किया। तो देखिए ट्रेंड करना कहाँ स्टार्ट किया कि जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स थे वो उन्होंने चेंज किए, और ये इन्फेंट्री रेजिमेंट है उनको बढ़ावा दिया। और उन्होंने क्या किया, अब जो है वो भर्ती करनी स्टार्ट की, मतलब सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट करनी स्टार्ट की और उनको भर्ती किया, जिसे उन्होंने नाम दिया सपोई, मतलब जिसे हम हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका नाम हम लेते हैं सिपाही।
तो सिपाही नाम से उन्होंने जो है सोल्जर्स को की भर्ती करनी स्टार्ट की। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, 19th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को इंक्रीज़ कर दिया। मतलब उन्होंने यूरोपियन स्टाइल के अंदर जो है वो वेल ड्रेस्ड किया, वेल ट्रेंड किया अपने सोल्जर्स को। और उन्होंने सब्जेक्ट्स क्या लिया, उन्होंने कहा कि एक तो यूरोपियन स्टाइल होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए ड्रिल्स के अंदर, और डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन जो है वो सोल्जर्स उन्होंने तैयार किए। पर उसका नतीजा क्या हुआ कि वो ये सोचने लगे कि जो सोल्जर्स है वो सिर्फ एक सोल्जर्स है, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। पर ये जो है वो इफ़ेक्ट डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि पर्सन अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ दे? ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब वो कम्युनिटी को नहीं छोड़ सकता है, अपने रिलीजन को, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, हम चाहे कोई भी प्रोफेशन करें। और यही उनके साथ हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें यूँ लगा कि सोल्जर सिर्फ एक सोल्जर है। और ये फीलिंग जो है वो धीरे धीरे कलेक्ट होती गई, और इस कलेक्टिविटी का नतीजा क्या निकला, 1857 की क्रांति। और उसकी वजह क्या थी, उनकी वजह थी सिर्फ एक धर्म। देखिए ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, पर इसका छोटा सा एग्जाम्पल था मंगल पांडे का, कि वहाँ पर क्या था, उनको एक कारतूस दिया गया था, उस कारतूस पर फैट कोटेड था, उस पर मांस की परत चढ़ी रहती थी, सूअर की और गाय के मांस की। जो एक जो है वो धर्म को बिलोंग करता है हिंदू, और दूसरे धर्म को बिलोंग करता है मुस्लिम। और यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस प्रॉब्लम को हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।